बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो स्टार्ट करते हैं रिटेलर्स के डेटा से, जो कि गए हैं मिक्स टू बुलिश। डीआईएस गए हैं बियरिश, एफआईज गए हैं मिक्स टू बियरिश और प्रोज गए हैं, वो भी गए हैं मिक्स टू बियरिश। तो ये तो बाई सेल का डेटा पार्टिसिपेंट वाइज, इसी डेटा को सेग्रीगेट करके देखेंगे यहाँ पे हम इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पहले इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। जो आज की बाइंग सेलिंग है वो दिखेगी इस कॉलम में, जो एक दिन पहले की टोटल पोजीशन थी वो दिखेगी इस कॉलम में। दोनों को एडजस्ट कर देंगे तो नेट पोजीशन क्या कैरी फॉरवर्ड हुई कल तक के लिए वो दिखेगी इस कॉलम में। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्सड है। नंबर ऑफ लॉट्स यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं। स्टार्ट करेंगे इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट, डीआईएस, एफआईज एंड प्रोज। तो फोकस करते हैं यहाँ पे। 7,000 लॉट्स की बाइंग आई है रिटेलर्स के द्वारा। 1,40,000 लॉट्स इनके ओवरऑल लॉन्ग हैं। डीआईएस के 81 लॉट्स की जो है वो सेलिंग आई है। 8,700 लॉट्स उनके ओवरऑल लॉन्ग में हैं। 6,700 लॉट्स की सेलिंग आई है एफआईज की। 1,56,000 लॉट सेल में है इनके ओवरऑल। प्रोज को देखें तो 27 लॉट्स की सेलिंग आई है इनकी। 7,500 लॉट इनके ओवरऑल लॉन्ग में है। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें। इंडेक्स कॉल के अंदर 2,26,000 लॉट की सेलिंग आई है रिटेलर्स की। 47,000 लॉट सेल में आ गए हैं। 1,850 लॉट्स जो शायद 2 या 4 दिन पहले इन्होंने ऐड किए थे वो वापस से सेल हो गए हैं। और 70 लॉट्स जो इनके ओरिजिनल पोजीशन थी उस पर वापस आ गए हैं लॉन्ग। एफआईज को देखें तो 1,56,000 लॉट की आज बाइंग आई है कॉल्स में और 16,000 लॉट ओवरऑल इनके अभी लॉन्ग आ गए हैं। नेट सेल खत्म हो गया। 72,000 लॉट की प्रोज की बाइंग आई है। 31,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। इंडेक्स पुट का डेटा देखें तो 3,59,000 लॉट की सेलिंग आई है रिटेलर्स की। नेट सेल में आ गए हैं 2,24,000 लॉट्स के साथ। डीआईएस को देखें तो 10,000 लॉट की सेलिंग आई है उनकी। 21,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। 2,55,000 लॉट एफआईज बाय करके गए हैं पुट से। 1,52,000 लॉट पुट लॉन्ग हो गए हैं। 1,14,000 लॉट प्रोज बाय करके गए। 50,000 लॉट उनके भी पुट लॉन्ग हो गए हैं। माफ कीजिएगा। स्टॉक फ्यूचर से भी थोड़ी खराब खबर आती हुई, क्योंकि वहाँ पे अच्छे शॉर्ट्स बिल्ड होते हुए दिख रहे हैं। 1,03,000 लॉट्स और 11,72,000 लॉट ओवरऑल इनके लॉन्ग हो गए हैं अब। और रिटेलर्स को देखें तो पूरी तरीके से बुलिश गए हैं। स्टॉक ऑप्शंस में 58,000 लॉट कॉल बाय करी है, माफ कीजिएगा स्टॉक फ्यूचर बाय किए हैं। लगभग 2 लाख लॉट्स स्टॉक कॉल बाय करी है और 37,000 लॉट स्टॉक पुट भी सेल करी है। चलिए अब चलते हैं कैश मार्केट का डेटा देख लेते हैं। माफ कीजिएगा। सो डीआईएस को देखें तो 2,700 लॉट करोड़ की उन्होंने बाइंग करी है और एफआईज की 3,500 करोड़ की सेलिंग आई है। लगभग 800 करोड़ की सेलिंग रिटेलर्स और प्रोज कैश मार्केट में करके गए हैं। तो चलिए आज का रिव्यू करते हैं दोस्तों। तो बड़ा जो उम्मीद थी बिल्कुल परफेक्ट वही बाजार गया। नीचे गया 100 पॉइंट, 125 पॉइंट के करीब माइनस डाउन साइड कैप थी, लेकिन इतना जाना था। 600 के आसपास हमें उम्मीद थी कि एक्सपायरी होगी, वहीं हुई। बैंक निफ्टी थोड़ा डिकपल करेगा, डिकपल हुआ। पूरा दिन बाजार नीचे जाने के बाद एक बार फिर साइडवेज चला गया, साइडवेज गया। बैंक निफ्टी पॉजिटिव में क्लोज हुआ, लास्ट में ऊपर चढ़ के थोड़ी सी क्लोजिंग आई। जो चार्ट बनाया था डिट्टो वही चार्ट बना। टेलीग्राम पे हमने छोटा सा एक रील और यूट्यूब शॉर्ट भी बना के डाला इसका कि बिल्कुल देखिए जो कल चार्ट ड्रॉ किया था एग्जैक्टली डिट्टो उसी चार्ट के ऊपर बाजार ने आज पूरा दिन काम किया। एक दो मूव को प्रेडिक्ट कर पाना पॉसिबल हो सकता है दोस्तों, लेकिन पूरे दिन का चार्ट एज इट इज़ बना जो कल बताया था। ये सब आप लोगों के आशीर्वाद के बदौलत ही है। तो चलिए अब आज की रिव्यू कर लेते हैं। 23,603 पे मार्केट गया ये क्लोजिंग। 23,600। तो कोई भी दोस्तों बुलिश कैंडल आए तो उसके हाई ब्रेक पर तेजी का ट्रेड देखेंगे। क्वांटिटी कम रखेंगे। क्वांटिटी बढ़ाएंगे कब? 700 के ऊपर जब तक कोई हमें बुलिश कैंडल हाई ब्रेक नहीं मिलेगा तब तक क्वांटिटी थोड़ी बहुत वहाँ पे भी हमें थोड़ी बहुत ही बढ़ानी है। मेजर क्वांटिटी हम जिसे कहते हैं फुल ऑल इन वाली पोजीशन जो आनी है वो 23,800 के ऊपर, जहाँ पे अभी कोई उम्मीद बड़ी कम है कि इसके ऊपर आए। हालांकि कल आरबीआई की पॉलिसी का आउटकम है, तो अगर रेट कट आ गया, डेटा को देख करके तो नहीं लग रहा कि रेट कट आने वाला है, क्योंकि डेटा जो है वो अभी फ़िलहाल
यही इंडिकेट कर रहा है कि कोई चेंज नहीं आएगा और बाजार उसके बाद गिर सकता है। इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर डेटा का बनता हुआ नजर आ रहा है। अब देखिए डेटा से हम इवेंट को डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं, बाकी इवेंट क्या होगी एक्चुअल में नोबडी नोज। तो जब इवेंट का आउटकम आएगा तो बाजार अपने तरीके से चलेगा, उसके बारे में अभी डिटेल में लास्ट में बात करेंगे। बाकी शॉर्टकट है 23,600 के नीचे बियरिश कैंडल लो ब्रेक पर डिसेंट क्वांटिटी में कर सकते हैं, 500 के नीचे क्वांटिटी बढ़ा के कर सकते हैं, और 400 के नीचे ऑल इन जा सकते हैं, इवन 500 के नीचे भी जा सकते हैं। शॉर्टकट रेट जो है वहाँ पे हम ले सकते हैं, 400 और 300 तक का भी टारगेट फिर उसमें पॉसिबल होता हुआ दिख सकता है। आगे की ऑप्शन चेन देख लेते हैं जो कि 20 फरवरी है, जिसमें कुछ ज़्यादा हमें नहीं दिख रहा है। और मंथली पे चले जाते हैं 27 फेब, वहाँ पे भी ज़्यादा कुछ खास नहीं, हालांकि कुछ अब इन द मनी पुट्स दिखाई दे रही हैं। कल हमें कुछ कॉल्स दिखाई दे रही थी, देखिए आज हमें पुट्स दिखाई दे रही है, और वो कॉल जो थी इन द मनी में वो आज गैप अप खुला बाजार, तो और वहाँ पे जो है काम होता हुआ दिख गया ऑलरेडी। तो चलिए आते हैं हम बैंक निफ्टी पर। सो 50382, तो दोस्तों यहाँ पे तो बड़ा क्लियर है, 500 के ऊपर ही बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पर तेजी का ट्रेड बनता है। 600 के ऊपर क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, 900 और 51,000 तक का टारगेट दिख रहा है, उसके ऊपर डिसेंट क्वांटिटी हमें बढ़ानी चाहिए 51,000 के ऊपर। अगर हम बुलिश कैंडल हाई ब्रेक देते हैं तो नीचे की तरफ थोड़ी सी सपोर्ट बनती हुई दिख रही है, लेकिन आज प्रॉब्लम क्या है, रिटेलर्स की पुट सेलिंग काफ़ी है। तो ये जो जोन है ये थोड़ा डेंजरस जोन है। एक बार मैं डेटा आपको दोबारा रिविजिट कराना चाहूँगा। देखिए यहाँ पे जो हमारी पुट्स हैं वो सडनली रिटेलर्स घूम फिर के कहीं से आ गए हैं और वो पुट सेलर बन गए हैं। कल तक पुट बाय करके बैठे, देखिए कैसे रोल रिवर्सल होता है। एफ आईज और प्रोज पुट बेच के बैठे हुए थे, पुट बाय करके बैठे हुए थे रिटेलर्स, आज पुट सेलर बन गए हैं रिटेलर्स, और सेल करके बैठी है स्मार्ट मनी। बिल्कुल एक दिन में पोजीशन, बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, एकदम से उन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, वो वाला खेल हो गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो भी पुट सेलिंग है पॉसिबली रिटेलर की हो सकती है, और रिटेलर की है तो बाजार का नीचे टूटने का अंदेशा हो सकता है अगर रेट कट नहीं हुआ तो। ये भी ध्यान रखना है, अगर रेट कट नहीं हुआ, कमेंट्री पॉज की आई, और कमेंट्री भी अगर कुछ थोड़ी पसंद नहीं आई इनको, तो ये नीचे गिरा देंगे अच्छे से, और 50,500 से नीचे निकलता हुआ फिर उस सूरत में हमें बाजार दिखाई दे सकता है। 50,000 के नीचे तो फिर पैनिक वाली सिचुएशन आती हुई दिखाई दे सकती है। तो ये ध्यान रखना है दोस्तों हमारे को, 50,500 के ऊपर जब तक बुलिश कैंडल हाई ब्रेक ना हो तब तक लॉन्ग का ट्रेड नहीं कंसिडर करना चाहिए। आते हैं हम फिन निफ्टी को भी देख लेते हैं। 23,660 पे मार्केट की क्लोजिंग है, 600 के ऊपर ही तेजी ढूंढे और उसके नीचे जो है मंदी का ट्रेड रहेगा। मिड कैप निफ्टी 12,000 के फिर से नीचे, जब तक 12,000 के नीचे है तो फिर स्टॉक्स के अंदर भी पिटाई होती हुई दिखेगी। अगर ऊपर सस्टेन करता है तभी तेजी कंसिडर करनी है, नहीं तो मंदी का ही ट्रेड कंसिडर करना है। तो चलिए आते हैं, डिस्क्लेमर और रूल्स पढ़ लेते हैं, उसके बिना हम अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है फ्री, दोस्तों इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। आज हमने बहुत कम मैसेजेस डाले, बट जो लिमिटेड मैसेज डाले आप देखिएगा, जहाँ पे पुट्स के अंदर प्रॉफिट बुक करने का टाइम बोला 2:24 पे मैंने मैसेज डाला था कि पुट्स के अंदर प्रॉफिट बुक कर लीजिए। जिन्होंने भी बियरिश ट्रेड लिया था डेटा के हिसाब से, 232 का बॉटम बना है बाजार का आज, और उसके बाद जो है बाजार ने रिकवरी दिखा दी। तो जिसने फॉलो किया मैसेज उसको बेनिफिट, उसने कहीं ना कहीं बिल्कुल बॉटम के आसपास अपनी प्रॉफिट बुकिंग करी। जिसने नहीं किया वहाँ से, क्योंकि रिकवरी आ गई, पुट्स के प्रीमियम काफ़ी कम हो गए, क्योंकि लास्ट में वो एक बाउंस जो आना था जो मैं एक्सपेक्टेड था, उसी के चलते हमने मैसेज वहाँ पे दिया था। तो इसलिए कहता हूँ दोस्तों बार बार आप लोगों को कि फ्री टेलीग्राम चैनल हमारा मिस मत कीजिए, उसे ज्वाइन जरूर कर लीजिए, लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आते हैं इंडेक्स फ्यूचर्स पे दोस्तों। आज कुछ शॉर्ट बिल्ड हुए हैं, लॉन्ग भी क्लोज हुए हैं, ओवरऑल सेलिंग की पोजीशन आई है, और दोबारा से ये नंबर बढ़ना हल्का सही से ही स्टार्ट हो गया, तो ये डेटा हमारे लिए नेगेटिव है। इंडेक्स कॉल का डेटा देखते हैं, तो आज देखिए काफ़ी सारी पोजीशन क्लोज हुई है। निफ्टी की एक्सपायरी थी, लेकिन पोजीशन क्लोज होने के बाद क्या हुआ, एफ की नेट बाय में आ गई है, यानी ओवरऑल यहाँ पे वो बाय में आ गए। तो जो सेल में थे एटलीस्ट वो डेटा थोड़ा सा इंप्रूव हो गया। इस डेटा को मैं सर्टेनली पॉजिटिव मानूंगा, जो कॉल का डेटा। और रिटेलर्स की पोजीशन जो थी लॉन्ग की, वो भी खत्म हो गई है अब। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है पुट्स के अंदर। पुट के अंदर रिटेलर अच्छे से पुट सेलर निकल करके आ गया, और ये दोनों भाई जो बिल्कुल ही अब पुट्स, जो ये पुट सेल करके बैठे हुए थे,
और वो पुट लॉन्ग में आ गया, तो ये डेटा हो गया नेगेटिव, एक डेटा हो गया पॉजिटिव, दूसरा डेटा हो गया नेगेटिव। तीसरा डेटा जो बचा कुचा था वहाँ पे वो स्टॉक फ्यूचर्स में 1 लाख लॉट की सेलिंग आना। इवेंट है आरबीआई की, उससे पहले एक दिन पहले 1 लाख लॉट, ऐसा क्या पता है भाई एफआईज को। तो ये बड़ी खतरनाक सिचुएशन है जो कि सही नहीं है। मैं सजेस्ट करूँगा खासतौर से कि भैया जो आरबीआई पॉलिसी का आउटकम है उससे पहले पोजीशन थोड़ी सी हल्की करना ही बेटर है। तो कोई अगर अप मूव मिले और आपके पास कोई एफ एंड ओ लॉन्ग्स हैं, तो मैं या तो उसको बुक करना प्रेफर करूँगा या उसमें एटलीस्ट एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सिस्टम में लगाना प्रेफर करूँगा। मुझे पूरा पता है कि अगर बाजार ऊपर भी गया तो वो भी वो हिट करके ही लेकर के उसको जाएगा, लेकिन अगर नीचे निकल गया, ये 1 लाख लॉट रोज रोज शॉर्ट नहीं करते हैं। इवेंट से पहले 1 लाख लॉट शॉर्ट करना इज़ नॉट अ गुड साइन। और बाकी हमने भी रिटेलर्स का डेटा भी देखा, स्टॉक फ्यूचर्स ऑप्शंस में काफ़ी बुलिश दिख रहे हैं, तो ये वो वहाँ पे भी मूव थोड़े से डाउन साइड के ही मुझे आते हुए लग रहे हैं। तो बायस मेरा दोस्तों जो है वो ओवरऑल बियरिश है। हो सकता है डाउन साइड बहुत बड़ी ना आए, कारण उसका सिर्फ एक ही है कि इन्होंने अभी बहुत ज़्यादा पुट्स रिटेलर्स से सेल नहीं करवाई हैं, रिटेलर्स के पास बहुत ज़्यादा कॉल्स भी नहीं है, तो इनके पास कॉल लॉन्ग होना चाहिए था जो कि नहीं है बिल्कुल भी। खुद भी इन्होंने कोई बहुत ज़्यादा पोजीशन यहाँ पे माइनस में नहीं रखी हुई, अभी भी हल्के फुल्के प्लस में है। यहाँ पे प्रोज भी जो है पुट बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं लेके बैठे हुए, एफआईज के पास भी ज़्यादा पुट्स नहीं है। तो कुछ एक रेंज में रख करके एक पर्टिकुलर टारगेट सेक्टर को टारगेट कर करके बाजार को थोड़ा सा डिप में रखने की कोशिश की जा सकती है। हो सकता है कल रोल रिवर्सल हो जाए कि निफ्टी कहे कि भाई मैं थोड़ा सा होल्ड करता हूँ, बैंक निफ्टी तू थोड़ा सा डिप लगा के आ, महाकुंभ चल रहा है तो स्नान करके आ नीचे का, तो वो वाला गेम भी पॉसिबल हो सकता है। लेकिन बड़ा संभल करके ट्रेड करने वाला दिन है, खाम खामे फंसने वाला दिन नहीं है। सेफ ट्रेडर्स वंस अगेन ऑर्डर द पॉपकॉर्न 18% जीएसटी वाले, और उसको खाइए आराम से और अपना मार्केट में अपना पैसा बचाने की कोशिश कीजिए। अब तो भैया इनकम की ब्रैकेट भी बढ़ गई है, तो कोई शिकायत होनी नहीं चाहिए। 12 लाख तक की एग्जामेशन मिली है, तो 5% हो या 18% हो, इतना फ़र्क पड़ेगा नहीं। दूसरी चीज़ ये है दोस्तों कि कल का दिन जो है वो कैपिटल प्रोटेक्शन का ज़्यादा दिखाई दे रहा है मुझे कि उसको बचा लें। अगर आप मंदी के ट्रेड, मंदी दिख रही हो और मंदी का ट्रेड लेना जानते हैं तभी ट्रेड कल करना। अगर कई लोग होते हैं जो परमा बुल्स होते हैं, जिनको सिर्फ बुलिश ट्रेड ही लेना समझ में आता है इंडेक्स में, तो वो कहीं ऐसा ना हो कि बाजार नीचे निकले और आप जो है वो वहाँ पे अपॉर्चुनिटी ना पकड़ पाए। तो वैसे लोगों को तो खास तौर से इस तरह के दिन में, इवेंट वाले दिन, क्योंकि आपका बायस एक ही तरफ रहना है घूम फिर करके, तो ये ना हो कि वहाँ पे भी लॉस हो जाए। हो सकता है बाजार जो है ऊपर चला जाए। मेरा पर्सनल असेसमेंट था ये डेटा आने से पहले कि शायद कल 25 बेसिस पॉइंट का कट आ जाए, क्योंकि आरबीआई गवर्नर अभी चेंज हुए हैं, तो नया गवर्नर आया है, क्या पता वो स्टैंड ले, थोड़ा सा प्रो ग्रो स्टैंड ले ले। लेकिन इन्फ्लेशन भी अभी पूरी तरीके से टेम नहीं हुआ है, तो इन्फ्लेशन जब तक पूरी तरीके से कंट्रोल में नहीं आएगा तब तक इनका भी पूरा कंफर्ट नहीं आएगा रेट कट वगैरह अनाउंस करने में। तो इसलिए बड़ा सोच के समझ के चलने वाला दिन है। पहले 11 बजे तक का जो टाइम है वो क्रिटिकल है। डेटा के हिसाब से थोड़ा बायस जो है वो थोड़ा सा नेगेटिव साइड का आ रहा है। तो बाकी दोस्तों लेवल्स आपको शेयर करी दिए, उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कल फिर होती है मुलाकात, तब तक टेक केयर, बाय बाय।